नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना से आई एक बेहद दुखद खबर की। हैदराबाद के पास पाशा मेलाराम में सिगाची इंडस्ट्रीज की दवा फैक्ट्री में एक भयानक विस्फोट हुआ है। हाँ, ये खबर वाकई परेशान करने वाली है। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स हैं और आज हम इन्हीं के जरिए समझेंगे कि हुआ क्या, कितना नुकसान हुआ और इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो घटना यह है कि 30 जून 2025 सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। सुबह 9 बजे। हाँ, सिगाची इंडस्ट्रीज का जो स्प्रे ड्रायर यूनिट है, मतलब वो हिस्सा जहाँ ये दवाइयों को सुखाकर पाउडर बनाते हैं। अच्छा, स्प्रे ड्रायर यूनिट। वहीं पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। जबरदस्त? कितना जबरदस्त? रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? कहते हैं कि धमाका इतना तेज था कि 4 मंजिला इमारत वो पूरी तरह ढह गई। 4 मंजिला इमारत? हे भगवान! हाँ, और लोग तो कई मीटर दूर जाकर गिरे। उस वक्त फैक्ट्री में अंदाजा है कि 140 से ज्यादा लोग थे। 140 से ज्यादा लोग, ये आंकड़ा ही डराने वाला है। तो जाहिर है नुकसान बहुत हुआ होगा। हताहतों की संख्या? हाँ, नुकसान बहुत बड़ा है। ये त्रासदी बहुत बड़ी है। देखिए, अभी तक जो पुष्टि हुई है वो कम से कम 36 मौतों की है। 36 मौतें? हाँ, हालांकि कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 39 तक भी जा रहा था। और दिक्कत ये है कि कई शव इतनी बुरी तरह जले हुए हैं कि उनकी पहचान मुश्किल हो रही होगी। बहुत मुश्किल। डीएनए टेस्टिंग करनी पड़ रही है सबके लिए। और घायल कितने हैं? उनकी क्या हालत है? घायल भी करीब 34 से 36 कर्मचारी बताए जा रहे हैं और इनमें से कई की हालत काफी गंभीर है। गंभीर मतलब बुरी तरह जल गए हैं या फिर वो जो धुआं उठा उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत क्रिटिकल हैं कई लोग। ओहो, तो बचाव कार्य और जांच वो सब कैसा चल रहा है? बचाव दल तो अब लगभग मलबा हटाने के आखिरी चरण में है और जैसा मैंने कहा, पहचान के लिए डीएनए प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। और जांच? सरकार ने कुछ किया? सरकार ने तेजी दिखाई है। तेलंगाना के जो मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में 5 लोगों की एक जांच कमेटी बना दी गई है। अच्छा, शुरुआती जांच में कुछ पता चला? धमाका हुआ कैसे? अभी पक्का तो नहीं कह सकते, पर शक इसी बात का है कि या तो स्प्रे ड्रायर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन बेकाबू हो गया या फिर कोई प्रेशर सिस्टम फेल हो गया। इन्हीं में से कोई वजह लग रही है। और कोई कानूनी कार्रवाई, एफआईआर वगैरह हुई है? हाँ बिल्कुल। भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस की जो संबंधित धाराएं हैं उनके तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें गैर इरादतन हत्या जैसी धाराएं भी हो सकती हैं। गैर इरादतन हत्या मतलब मामला गंभीर है। हाँ, और साथ ही फैक्ट्री एक्ट के तहत भी मामला चल रहा है। तो लापरवाही और सुरक्षा में चूक, इन एंगल्स से भी जांच हो रही है। सिगाची प्रबंधन पर भी तो सवाल उठ रहे होंगे? हाँ, उठ रहे हैं। बल्कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जब वहां गए थे तो उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि कंपनी का कोई बड़ा अधिकारी पीड़ितों के परिवारों से मिलने तक नहीं आया। अच्छा, ये तो ठीक नहीं है। पीड़ितों के लिए मुआवजे का क्या हुआ? कुछ घोषणा हुई? हाँ, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है हर मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए? और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि। और केंद्र सरकार ने भी कुछ? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। और कंपनी पर भी जाहिर है मुआवजा देने का दबाव तो है ही। कंपनी की बात करें तो सुना है कि प्लांट में काम रोक दिया है। हाँ, फिलहाल 90 दिनों के लिए इस प्लांट में ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। और इसका असर उनके शेयर पर भी तो पड़ा होगा। बिल्कुल। खबर आती है उनके शेयर में करीब 16 से 18% की गिरावट आई थी। लेकिन ये मामला सिर्फ सिगाची या उसके शेयर का नहीं लगता। आपने कहा था कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। हाँ, देखिए, जब हम इसे तेलंगाना के पूरे केमिकल और फार्मा सेक्टर का संदर्भ में रखते हैं ना, तो एक ज्यादा चिंताजनक तस्वीर दिखती है। क्या मतलब? कैसी तस्वीर? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले सिर्फ 5 साल में हाँ, तेलंगाना के इन्हीं उद्योगों में मतलब केमिकल और फार्मा में 700 से ज्यादा सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं हुई हैं। 700 से ज्यादा 5 साल में? हाँ, और इनमें से 500 से ज्यादा तो सीधे सीधे विस्फोट, आग लगने या कर्मचारियों की मौत के मामले थे। 500 मौतें या विस्फोट, ये तो बहुत ही भयानक आंकड़ा है। बहुत भयानक। और इसी वजह से शायद एक्सपर्ट्स और मीडिया इसे तेलंगाना का सबसे भीषण औद्योगिक हादसा कह रहे हैं। तो ये सिर्फ इस घटना की वजह से नहीं बल्कि पिछली घटनाओं को देखते हुए भी? बिल्कुल। ये सिर्फ मौतों की संख्या के लिहाज से ही नहीं, बल्कि ये उन सैकड़ों पिछली घटनाओं की एक तरह से क्लाइमैक्स जैसा है। ये उन चूकों का नतीजा लगता है जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसीलिए अब मांग उठ रही है कि सुरक्षा नियमों की समीक्षा हो। हाँ, और सिर्फ समीक्षा नहीं बल्कि उन्हें सख्ती से लागू करवाया जाए। नियम तो शायद हैं, पर जमीन पर उनका अमल हो रहा है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो
सिगाची फैक्ट्री का ये धमाका, ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यही वो सवाल है जो इन सारी रिपोर्ट्स को देखकर मन में उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट, या फिर ये उन गहरी व्यवस्थागत सुरक्षा खामियों का एक और दुखद उदाहरण है जिन्हें इतने समय से नजरअंदाज किया जा रहा था और जिन पर अब तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।